संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने का पाकिस्तान को बहुत शौक है और भारत ने पाकिस्तान के इसी शौक को एक बार फिर पूरा कर दिया। भारत ने इसके साथ ही एक बार फिर दोहरा दिया कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को जारी नहीं रखेगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। बयान बराह रास्त पाकिस्तान के सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए। अल्लाह ने जो आपका रैंक और आपका ओहदा बढ़ाया है तो आपका AOR भी बढ़ा दिया है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पर मिस्र के जरिए एक रास्ता खोलें गजा के अंदर और ताकत के जोर पर खोलें। ठीक है, इस वक्त किसी की मजाल नहीं है कि पाकिस्तान के आगे खड़ा हो सके। मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और अगर अब तो बस सब कुछ पता हो गया तो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान का सौदा भारत के हाथों नहीं कर दिया। वो इतनी खतरनाक है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। तो आपने आगे इंट्रो में भी देखा होगा किस तरह से लाल टोपी भी अपने आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के लिए कैसे उनको बधाइयां दे रहा है, कह रहा अल्लाह का शुक्र मनाओ, ये करो वो करो, फलाना ढमकाना। और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है इस समय लाल टोपी, क्योंकि उसका फेवरेट आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल, उसने अपना आपको खुद ही पद दे दिया। पाकिस्तान की जो अवाम है वो खुश नहीं है, लेकिन वो तो सवाल उठा रही है कि किस वजह से इसको अपने आप को इसने बना दिया फील्ड मार्शल। क्या वजह है, क्या प्रूफ है इसने ऐसा किया या फिर कोई ऐसा कुछ काम किया उसने जो इसने अपने आप को ये पद दिया। कोई काम तो ऐसा किया नहीं इसने आज तक पाकिस्तान के अंदर, और अपने आप को 5 स्टार फील्ड मार्शल बना दिया इन्होंने अपने आप ही को बिना पाकिस्तान की आवाम की मर्जी से। तो इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी और स्ट्राइक्स वगैरह लग रही हैं पाकिस्तान के अंदर। वही पाकिस्तान के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा महंगाई भी बढ़ गई है और भारत ने साफ तौर पे संयुक्त राष्ट्र के सामने पाकिस्तान को उसका झूठ जो है सामने रख दिया है कि पाकिस्तान ने जितना भी झूठ बोला है सबका सब प्रूफ दिखा करके साफ तौर पे पाकिस्तान को झूठ कहलवा दिया है, झूठा कहलवा दिया है। भारत इस समय अपना पक्ष पूरी दुनिया को बता रहा है और उस जरूरी मन से जहां 193 देशों को मैसेज दिया जा रहा है, भारत वहां से भी पाकिस्तान को दो टूक कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी तब तक नहीं होगी जब तक आतंकवाद पर पाकिस्तान नकेल नहीं कसता है। अगर पाकिस्तान की फौज ने हमें भारत की तफेली रियासत बनाने का फैसला नहीं कर लिया और वादे नहीं कर लिए, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत के करने का काम नहीं है जो अब किया गया है। मैं आपको आगाह करता हूं, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो इतनी खतरनाक है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पे कि मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कंसेशन लिया जा सकता है कि जिसकी कीमत पूरी कौम भी चुका ना सके। पी हरीश ने तो पाकिस्तान द्वारा बार बार फैलाए जा रहे आतंकवाद को लेकर के भी रियलिटी चेक दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान किस तरीके से झूठे आरोप लगाता है और खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के भी भारत ने आईना दिखाया और पाकिस्तान का झूठ सबके सामने खोल दिया। भारत ने दोहराया कि इंडस वाटर ट्रीटी समझौते के तहत कई डैम्स को इस समय मरम्मत की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान इसमें बाधा डाल रहा था। सकते हैं अगर हम थोड़ा से नटखट होते तो, अगर जैसे आप कहते रहते हो कि हमने अगर कुरानिक कॉन्सेप्ट और समझा होता तो हम उसी पे ही उसको चेप सकते थे कि अगर इसकी शाहीन आई है, जिसको मैं शाहीन प्लास्टिक बैलिस्टिक की जगह प्लास्टिक मिसाइल बोलता हूँ, तो आज पेलोड नॉर्मल लेके आई है, कल क्या पता कि उसमें डर्टी बॉम्ब लेके आ जाए, परसों न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आए। तो इट वाज रीजन इनफ फॉर इंडिया टू अटैक। इसीलिए किराना को मारा क्या? किराना को मारा। It is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. यानी जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया नहीं होगा तब तक भारत शांत नहीं बैठेगा और ये समझौता रद्द ही रहेगा। और जो देश अपने न्यूक्लियर असर को नहीं बचा सकता और जिस देश के अंदर ऐसे जिहादी तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं जो आर्मी चीफ से भी ऊपर है, वो जो 2 हफीज सईद और मसूद अजहर, तो एक लेजिटिमेट रीजन बनता है कि इनको निकाल दिया जाए। और जिसे कैसे ट्रम्प भाई साहब झुक रहे हैं सर सऊदीज के आगे अपने डॉलर को बचाने के लिए, और सऊदीज वो मांग भी रहे हैं कि हमें एटॉमिक पावर चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है सर, पब्लिकली सामने आए ना आए। आई थिंक ये ऐसी कोई डील हुई, मोर और लेस लाइक प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर के नीचे एक्चुअल पावर तो चीफ मार पड़ी है
पाकिस्तान आर्मी को, और कि जो डिसकंट्रोलमेंट उसके कोर कमांडर्स के दिल में होगी, और वैसे भी पॉपुलर था ही नहीं। हम सबको पता है कि शिया एंगल भी है इसका, और भी पीपल डोंट लाइक हिम, शॉर्ट सर्विस कमीशन था, मेन एकेडमी से नहीं आया। तो जब इसने कांड किया, वो उसने भाषण दिया था, उस टाइम किसी एक शो में डिस्कस हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये ना इसको प्लग कर दिया जाएगा। पहला हमला इन्होंने हम पर किया 7 तारीख को, तो हम इनको देख रहे थे। जब राफेल 70 उड़े, 36 राफेल और बाकी जो दूसरे तैयार उड़े जी, तो हमारे उस वक्त 28 उड़े। हमने पहले 32 कहा था कि, लेकिन 28 उड़े। तो करीब करीब और बाद में शामिल हुए, तो उसमें सब लगा ले ज़्यादा 110 फाइटों की डॉग फाइट हुई है। तो तारीख का हिस्सा है कि इतनी लंबी तवील और इतने तवील जंगी जहाज़ों का, उसमें भी राडार लगा हुआ था। और हमने ये किया कि राडार हमारे बंद कर दिए, तो वो अंधे हो गए कि पाकिस्तान के जहाज़ कहाँ चले गए। फिर वो जब जिस वक्त आप फायर करते हैं मिसाइल को, तो उसका राडार ऑन हो जाता है और अपने निशाने पर लगता है। और वो ज़्यादा 300 किलोमीटर बैठे हुए थे, 200 पे बैठे थे, तो वो उनको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि ये क्या चीज़ हमारी तरफ आ रही है। राडार पे कुछ चीज़ आती नज़र आ रही है कि है ये क्या चीज़ भला। अब मसला ये है कि हमने इनको जो मार मारी है, वो एक तो आप सुन लीजिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे जो है हिट कर दिया, हमारे नूर खान बेस पे हिट कर। ये जो आया कि IAEA ने ये सर्टिफाई किया है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है जी, तो सर ये बताइए सर कि क्या IAEA मैंडेटेड है उनके न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स को मॉनिटर करने के लिए? ना, वो तो केवल सिविलियन न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट चेक कर सकती है। एब्सोल्युटली सर। सो व्हाई डिड दे rush to give this certification? Clause था कि it will not be used against India। अब आप बताइए कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कंट्री जो कि जिसका एग्जिस्टेंसी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एजेंडा पे है या बुनियाद पे है, वो इतना बड़ा कैसे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक्सेप्ट कर लेगा सर? F-16 आप ले एयरबेस पट्टी थी ये पहले, अब ये एयरबेस बन गया। अब इसमें जब वो साइड बजा आने का, तो इन्होंने 4 मिसाइल आए थे, 3 को इन्होंने रोक लिया। एक को बचाने, तैयारे को बचाने के लिए हमारे 5 आदमी निकले, जिसमें से स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ साहब थे, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब साहब थे, सीनियर टेक्नीशियन। पाकिस्तान के हालात वैसे ही ख़राब है, और पाकिस्तान जो है तब भी आंकड़ी दिखाने में कम नहीं है, एकड़ी दिखाता रहता है भारत को। लेकिन वहीं भारत ने इसकी सारी एकड़ी जो है उतार के रख दी है, सारा भूत जो है उतार के रख दिया है। एक तो इनके यहाँ ड्रोन्स मिसाइल्स भेज करके, लेकिन अब और एक और बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र के सामने पाकिस्तान जो है उल्टी सीधे बातें करता है एज यूजुअल। कश्मीर का मुद्दा उठाता है, और भारत ने कहा है कश्मीर का मुद्दा तब भी उठेगा जब POK हमारे को दोगे तब। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने साफ तौर पे चेतावनी और अलग दे दी है, इंडस वाटर वैली का जो काम है ये नहीं रुकेगा जब तक पाकिस्तान के अंदर सारे आतंकवादी मारे ना जाए। चुन चुन करके पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सब तक मारेंगे जब तक को मर ना जाए। पाकिस्तान के अंदर सारे अड्डे, सारी जगह, सारे घर उनके तबाह कर देंगे। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा हमेशा जब तक पाकिस्तान के अंदर ये आतंकवादियों का खात्मा नहीं हो जाता। और आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया, तो उसको देख करके आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह से लाल टोपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, किस तरह से अल्लाह की दुआ है, अल्लाह की मर्जी है, ये सब फलाना टमकाना अपनी बातें बताया कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। लाल टोपी वही लाल टोपी जो भारत के पाकिस्तान की जंग चल रही थी तो जंगल में फरार हो गया था अपनी सर्वाइवल किट लेकर के, मेडिकल किट लेकर के, कि भाई भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, पाकिस्तान की आवाम तैयारी नहीं है, अब जंग ऐसे थोड़ी ना होती है, ये सब बयान दिया करता था। वही पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो है तारीफें लगा रहा है, तारीफ के पुल लगा रहा है। तो ये होता नहीं है बिन पैंदी का लोटा, ठीक वैसे ही है लाल टोपी, कभी कहीं का कभी कहीं का। इसका कोई एक इसका प्रॉपर स्टैंड नहीं होता है, कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमेशा बातें किया करता है, लेकिन भाई पाकिस्तान के पक्ष में ही बात करता है, ये बात तो तय है।
वहीं ये सब पाकिस्तान को देखते हुए कि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसमें महंगाई का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पानी का तंगी हो गई, पानी नहीं, अफगानिस्तान वाले भी भारत के साथ मिल गए, पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं मिल करके। चाइना भी पीछे हट गया है कि कोई भारत जिसके चाइना के पीछे पड़ गया क्योंकि चाइना उसका साथ दे रहा है। तो पाकिस्तान का इस समय कोई साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है भारत के साथ पंगा लेकर के।